मगर वाले जंगल में चारों दोस्त छुपन छुपाई खेल रहे थे। रानू चिड़िया ने 5 तक गिनती की। कबूतर झाड़ियों के पीछे, हरियाली तोती पेड़ के पीछे और मिठू तोता पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था। दोस्तों, मैं अब आ रही हूँ। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को ढूंढने लगी। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को ढूंढ ही रही थी कि उसे सामने से एक काली कौवी उड़ती हुई नजर आई। कौवी की जैसे ही चिड़िया से नजर मिली तो वो डर गई। अरे चिड़िया, तुमने मुझे क्यों देखा मुझे? अरे फिर क्या हुआ? अगर देख लिया, तुम कोई ताजमहल थोड़ी ना हो जो तुम्हें देखने का टिकट लगेगा। तभी छुपे हुए सभी पक्षियों ने भी काली कौवी को देखा। तभी मिठू तोता जिस पेड़ पर बैठा था वो डाली टूटी और नीचे आकर हरियाली तोती पर गिर गई। हाय, मैं मर गया। कबूतर जिन झाड़ियों के पीछे छुपा था वहाँ एक चूहा आया जिसने कबूतर की पूंछ काट ली। हाय रे, मैं तो मर गया। कबूतर हड़बड़ी में वहाँ से भागा और सीधा एक पेड़ से जा टकराया। पेड़ में टक्कर लगने से उसी पेड़ पर बना एक घोंसला सीधा रानू चिड़िया पर जा गिरा। अरे ये क्या हो गया? कोई हटाओ इसे। फिर वो सब रानू चिड़िया के पास आए। अरे ये सब क्या था? हमारे साथ एक साथ तो कभी ऐसे हादसे नहीं हुए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कौवी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौरी कौवी है। अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत अच्छा नाम है। चलो हम तुम्हें जंगल घुमाते हैं और बाकी पक्षियों से भी मिलवाते हैं। ये चारों दोस्त अब गौरी कौवी को अपने साथ ले जाते और जंगल में सब पक्षियों से मिलवाते। गौरी कौवी सब पक्षियों से घुल मिल गई। अगली सुबह चारों दोस्त फिर से गौरी कौवी के पास पहुँचे। आओ गौरी बहन, चलो खेलने चलते हैं। ना बाबा ना, दोपहर होने वाली है। दोपहर में मैं नहीं खेलती। गौरी बहन, यहाँ कौन सा कोई शिकारी आ जाएगा। चलो तुम हमारे साथ खेलने चलो। फिर सभी दोस्त गौरी कौवी को साथ लेकर उल्लू के पास पहुँचे। चलो उल्लू दोस्त, आज खेलने चले। तुम कल भी हमारे साथ नहीं खेले। हाँ, आज तो मैं जरूर खेलूंगा। तभी उल्लू की नजर गौरी कौवी पर पड़ी। अरे ये कौवी कौन है? उल्लू की नजर जैसे ही गौरी कौवी पर पड़ी। गौरी कौवी, जंगल के पक्षियों का कहना है कि जो भी तुम्हें देखता है उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। क्या ये सच है? हाँ महारानी, ये सच है। अगर दोपहर के टाइम कोई भी मेरे पास आता है तो उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। मैं सच में एक मनहूस कवि हूँ, इसीलिए तो पिछले जंगल से भी मुझे निकाल दिया गया है। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? ऐसा ना कहो, तुम हमारी दोस्त हो। अगर तुम्हारी दोस्त के कारण मेरे जंगल पर खतरा मंडरा रहा है तो मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा गौरी कौवी। ये सुनकर गौरी कौवी का मुंह उतर गया और साथ ही साथ उसके दोस्तों को भी बहुत दुख हुआ। मगर महारानी के हुक्म के आगे वो कुछ नहीं कह सकते थे। चील महारानी, दोपहर तो निकल गई है। आज आप गौरी कौवी को यहाँ रहने दें। ठीक है रानू चिड़िया, मगर कल दोपहर होने से पहले इसे यहाँ से जाना होगा। इसी समय पास के जंगल में रहने वाली चील को गीत ने सूचना दी। सुना है चील महारानी अकेली है। उसका भाई साथ वाले जंगल में गया है। उसको मार गिराने का यही मौका है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। मैं कल ही चील महारानी को मारकर उसके जंगल पर कब्जा कर लूंगा। सारी रात गौरी कौवी और उसके दोस्त सब मिलकर बातें करते रहे। अगली सुबह होते ही सभी पक्षी फिर से महारानी के पास पहुँचे। दोस्तों, मुझे तुम सबसे विदा ले लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ मुझ जैसा मनहूस शक्ल का पक्षी फिर तुम्हें कभी देखने को ना मिले। ऐसा मत कहो गौरी बहन। चलो गौरी कौवी, दोपहर शुरू होने वाली है। इससे पहले कि हमारे साथ कोई हादसा हो तुम यहाँ से चली जाओ। गौरी कौवी पीछे देखे बगैर आगे बढ़ने लगी। गौरी कौवी अब पीछे नहीं मुड़ना चाहती थी। तभी गिद्ध और साथ वाले जंगल का जालिम चील आते हुए नजर आए। अरे ये जालिम चील यहाँ क्यों आ रही है? चील महारानी, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। हम दोनों मिलकर तुम पर हमला करेंगे और तुम हमसे लड़ नहीं पाओगी। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से। नहीं, मैं अकेली हूँ तो क्या, मैं अपने जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगी।
तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उन दोनों की नजर गोरी कवि पर पड़ी। अरे ओ काली कवि, कहाँ चली आ रही हो? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? उल्टे कदम वापस लौट जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो दोनों गोरी कवि पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है और वो मधुमक्खियाँ उन दोनों को काटने लगी। हाय ओए, मारे गए। हाँ उस्ताद, मारे गए, भागो यहाँ से। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। इसी दौरान दोपहर भी ढल गई थी। गोरी कवि, आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। चलो, मेरा मनहूस चेहरा किसी के लिए तो अच्छा साबित हुआ। अब मैं चलती हूँ। नहीं गोरी, हम तुम्हें अब कहीं नहीं जाने देंगे। महारानी, इसे रोकिए। हाँ गोरी कवि, तुमने हम सबकी जान बचाई है। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। महारानी, और जो मेरी मनहूस शक्ल से आप पर जो आफत आएंगी, उनसे कैसे बचोगे? महारानी चील ने कुछ सोचा और कहा, हम तुम्हें रहने के लिए एक गुफा दे रहे हैं। तुम दोपहर के समय उसी गुफा में आराम करना और बाकी समय अपने दोस्तों के साथ रहना। ये सुनकर वो चारों दोस्त खुशी से हंसने लगे। हरियाली तोती और मिठू तोते में बहुत प्यार था। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। हरियाली, कभी हर रोज इंसानों की बस्ती में जाते हैं। आज मेरा भी मन कर रहा है कि इंसानों की बस्ती की तरफ जाएं। मिठू, मैंने सुना है कि इंसान बहुत जालिम होते हैं। कभी झूठ बोलते हैं कि कोई और पक्षी इंसानों की बस्ती की तरफ ना जाए। ऐसे हरियाली मिठू की बात मान देती है और वो दोनों पति पत्नी इंसानों की बस्ती की ओर चले जाते हैं। फिर न जाने कहां से एक पत्थर आता है। इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मैं दाना लेने जा रहा हूँ, तुम घर में ही रहना। ऐसा ना हो कि आज फिर तुम आवारा घूमने निकल जाओ। मुझे मेरे आने वाले बच्चे की तुमसे ज्यादा चिंता है। फिर कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। तुम्हें बैठना पड़े सारा दिन तो पता चले कि कितना मुश्किल काम है। बातें करना तो बहुत आसान है। फिर गोरी कवि अपना अंडा उठाती है और रानू चिड़िया के घर जाती है।